हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट वाला। इससे पहले मैं आपको मीटर ब्रिज कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर या विभव मापी। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो विभव मापी या पोटेंशियोमीटर। क्या डालोगे? विभव मापी या पोटेंशियोमीटर। अब देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एक मिनट। तो देखो स्टूडेंट सबसे ऊपर आप क्या डाल लोगे? विभव मापी। यहां पर हेडिंग डाल लो विभव मापी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले जानते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो यहां पे लिखोगे विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल एवं वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का, क्या मापने का? विभवांतर, ठीक है। विभवांतर मापने का एक यथार्थ, यथार्थ का मतलब जानते हो जिसके द्वारा माप एकदम शुद्ध आती है, एक यथार्थ उपकरण है, ठीक है। आगे लिख सकते हो, इसमें लिखना चाहते हो तो वास्तव में विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है, एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। मतलब इसके द्वारा जब हम वोल्टेज मापते हैं तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं आती है। लेकिन जब हम वोल्टमीटर के द्वारा मापते हैं तो स्टूडेंट वोल्टमीटर क्या करता है? पहले कुछ विभवांतर ले लेता है, उसके बाद वो वैल्यू को मापता है। मतलब उसमें कोई ना कोई त्रुटि रहने की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा ऐसा कर रहे हैं तो विभव मापी के द्वारा उसमें कोई भी त्रुटि नहीं आएगी। इसी वजह से हम विभव मापी को क्या कहते हैं? आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। तो आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। तो ये तो स्टूडेंट इसका छोटा सा बायो डाटा भी कह सकते हो। क्या है? देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, या तो हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापना चाहते हैं। क्या मापना चाहते हैं? अगर हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापना चाहते हैं या फिर वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा यथार्थ उपकरण स्टूडेंट वो कौन सा है? वो है पोटेंशियोमीटर या विभव मापी। आगे लिखा हमने कि जो विभव मापी है वास्तव में एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। मतलब इसके द्वारा जो मापा जाता है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है। इसी वजह से इसको आदर्श वोल्टमीटर भी कहा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर के कहने के भी कुछ रीजंस हैं जो कि मैं आपको बाद में कराऊंगा क्वेश्चन बनाकर। टेंशन न लो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा सा हो गया। आगे डालोगे आप सभी रचना एवं कार्यविधि, रचना एवं कार्यविधि, ठीक है। तो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं। इसको ग्रीन को हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है ये, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या करो स्टूडेंट समझना। इसमें एक समान व्यास का तार होता है ए बी। ये क्या है? एक समान व्यास का तार है ए बी, ठीक है। जो इसका बिंदु ए है इसे हम बैटरी की धन प्लेट से, ये क्या है हमारी बैटरी, इसका नाम दे देंगे हम बैटरी B1 है। इसका नाम क्या है? बैटरी B1। तो जो तार AB है इसके हमने ए सिरे को बैटरी P1 के धन प्लेट से जोड़ा है। आगे यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है, कुंजी के आगे थोड़ा सा और धारा नियंत्रक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? धारा नियंत्रक RH, रो मीटर। और इसको हम कहाँ जोड़ देंगे फिर? बिंदु B या टर्मिनल B से। तो क्या लिखोगे कि बैटरी B1 की धन प्लेट को बिंदु A से
तथा रेड प्लेट को, ये क्या है हमारी रेड प्लेट है, किसकी, बैटरी की, रेड प्लेट को कुंजी के और धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए टर्मिनल बी से जोड़ देते हैं। उसके बाद जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसकी धन प्लेट को हम किससे जोड़ते हैं, बिंदु ए से, प्लस माइनस। ये कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हम मापना चाहते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या करो स्टूडेंट, इसकी जो रेड प्लेट है इसको हम किससे जोड़ेंगे, धारा मापी से। किससे जोड़ेंगे, धारा मापी से। तो यहाँ पर मैं 3 कंडीशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सुई एकदम सीधी रहेगी, ठीक है ना, यहाँ पर आप ऐसे करके ये चौकी लगी होती है, एक आप इधर दिखाओगे, इस वाली कंडीशन में चौकी मतलब धारा मापी में सुई इधर हो जाएगी, और एक और कंडीशन आप दिखाओगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, इसमें सुई आपकी इधर हो जाएगी। इसका मतलब क्या, अभी आपके समझ में थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 बिंदु मानूंगा, ये है जे, ये है आपका J1 और ये है आपका J2, ठीक है। तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें मापना है स्टूडेंट, उसकी धन प्लेट को हम बिंदु ए से और रेड प्लेट को धारामापी से जोड़ते हुए, कि हमारा गैल्वेनोमीटर है, रेड प्लेट को धारामापी से जोड़ते हुए जॉकी से जोड़ दिया जाता है। इतना क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट, ये वाला जो ऊपर वाला है इसको मानेंगे प्राथमिक परिपथ है। ये क्या है हमारा प्राथमिक परिपथ, और ये जो नीचे वाला स्टूडेंट इसको आप नाम दे सकते हो द्वितीयक परिपथ, ठीक है। तो देखो थ्योरी क्या लिखोगे, मैं आप पर आज थ्योरी बहुत बड़ी है इसकी, बट आपको रटनी नहीं है, इतना मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि आपको रटनी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ आप स्टूडेंट वैसे ही बनाना सीखना, समझना। सबसे पहले हम इसकी रचना के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद हम इसका वर्क फंक्शन जानेंगे। तो रचना में आप क्या लिखोगे, इसमें एक समान व्यास का तार ए बी होता है, इसमें एक समान व्यास का तार ए बी होता है, और चित्रानुसार परिपथ जोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने परिपथ को जोड़ दिया। तार ए बी के, ये तार ए बी है, तार ए बी के बिंदु ए को बैटरी B1 की धन प्लेट से और बैटरी की ऋण प्लेट को कुंजी के व धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए बिंदु बी या टर्मिनल बी से जोड़ दिया जाता है। इतना क्लियर है। उसके बाद नीचे का वर्णन करोगे, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसकी धन प्लेट को बिंदु ए से और ऋण प्लेट को धारामापी से जोड़ते हुए जॉकी से जोड़ दिया जाता है। ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये क्या है, थोड़ी सी थ्योरी है। अब बैटरी B1 के द्वारा जो धारा प्रवाहित होगी स्टूडेंट, वो ए से बी की ओर प्रवाहित होगी। बैटरी B1 की धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होगी। इसी वजह से बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जो विभव है स्टूडेंट वो घटता चला जाएगा। ए से बी की ओर विभव कम होता जाएगा। आप सभी को बता चुका हूं कि आगे आगे जैसे जैसे बढ़ोगे विभव कम होता चला जाएगा। यहाँ पर विभव सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर अगर लेते हो कोई बिंदु तो यहाँ पर इससे कम होगा, और आगे लेते हो तो उससे कम होगा, फिर और आगे लेते हो तो सबसे कम होगा। तो ये तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, रचना होगी। लिख लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं इसकी वर्क फंक्शन के बारे में, इसकी कार्यविधि क्या कहती है, वो जानना आप सभी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। कार्यविधि समझना स्टूडेंट। देखो हमने अभी तो रचना के बारे में जाना कि रचना क्या थी, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है उसी को हमने रचना का नाम दे दिया। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसकी थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो स्टूडेंट आप आसानी से सीख पाओगे। समझना अब हमको करना क्या है। देखो ये एक समान व्यास का तार ए बी है, ठीक है, ये हमारी जॉकी लगी हुई है। अब हमें करना क्या स्टूडेंट, हमने माना कि जो जॉकी है हमने तार ए बी के J1 बिंदु पर इसको टच करा दिया। कहाँ पर टच करा दिया, J1 बिंदु पर। जब हमने J1 बिंदु पर इसको टच कराया तो A व J1 के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, A व J1 के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा होगा, कम होगा। हम मान के चलते हैं A व J1 के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है स्टूडेंट वो कितना है, 4 वोल्ट है। कितना है, 4 वोल्ट। और सेल का विद्युत वाहक बल हमारी का कितना मान के चलना है, हमने फॉर एग्जाम्पल मान के चलना है। फॉर एग्जाम्पल है इसका, इससे ज़्यादा ही हुआ 4.2 वोल्ट। कितना है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 4.2 वोल्ट। यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है कि देखो ए बी पर दोनों धाराएं जाने वाली है। बैटरी B1 की धारा भी जाएगी और A1 की धारा, सेल E की धारा भी जाएगी। बट किसकी धारा इस धारामापी में प्रवाहित हो रही है वो स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हमने इसको J1 बिंदु पर स्पर्श कराया तो A व J1 के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा है, कम। तो इस स्थिति में सेल की धारा की प्रधानता के कारण धारामापी में एक दिशा में विक्षेप आएगा। मैंने माना है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, 0 1 2 3 1 2 3। तो
जीरो पे नहीं आया, वो किधर आया, इधर साइड आ गया कहीं। इस तरीके से धार मापी में सुई मुड़ जाएगी। तो ये किसकी धारा की प्रधानता के कारण हुआ, सेल की धारा की प्रधानता के कारण। तो अगर आप यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जब जॉकी को तार AB के J1 बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है, तो A व J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से कम होगा। इसलिए सेल की धारा की प्रधानता के कारण धारामापी में एक दिशा में विक्षेप आएगा। एक दिशा में किधर भी आ सकता है, उधर आ सकता है या इधर आ सकता है, किसी भी दिशा में आ सकता है, मैंने इधर माना है। एक दिशा में विक्षेप आएगा। तो आपको लेंदी थ्योरी तैयार नहीं करनी, सिंपल सी तैयार करनी है। यहाँ पर थ्योरी आप रचना की बनाई लोगे जैसे मैंने बोला है। अब पहली कंडीशन, ये 3 कंडीशन मैं आपको कराने वाला हूँ, ये हमारी पहली कंडीशन हो चुकी है। कंडीशन क्या बनी थी कि हमने जॉकी को J1 बिंदु पर स्पर्श कराया, टच कराया, ठीक है। तो हमने देखा कि A व J1 के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ था वो सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा है, कम है। सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है और जो A व J1 के बीच विभवांतर वो कैसा है, कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो सेल हमने ले रखी है इसकी धारा की प्रधानता होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी धारा EA J1 मार्ग से इस धारामापी में जाने वाली, कहां से, EA J1 मार्ग से इस धारामापी में जाएगी और इस धारामापी में एक दिशा में विक्षेप आ जाएगा, या तो इधर आ सकता है या फिर उधर जा सकता है, किसी भी दिशा में विक्षेप आ सकता है। पहली कंडीशन क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हम इस जॉकी को J2 बिंदु पर स्पर्श कराएंगे। तार AB के J2 बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है। तो अंतर क्या करना है यार, वो समझना, आपको रटना नहीं है। क्या रटना नहीं है, देखो ऊपर वाला आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि विभव मापी का मतलब क्या है। विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल और वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का एक यथार्थ उपकरण है, बहुत ही अच्छा उपकरण है। और वास्तव में विभव मापी क्या है, एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है, अर्थात इसके द्वारा माप जो हम मापते हैं उसमें कोई भी त्रुटि नहीं आती है। तो मैं ऊपर वाला जो स्टूडेंट उसको मिटा देता हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। थ्योरी इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको थ्योरी ही समझनी है। 3 पॉइंट्स में समझाऊंगा, तीनों पॉइंट्स आपके दिमाग में ना फीड हो जाएंगे, देखते जाओ बस। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट बना के समझा रहा हूं आपको, लगातार ही लिखे आना बोर्ड में, ठीक है। अब इसमें क्या लिखोगे, देखो अंतर कहां करोगे। अब यहां पर लिखोगे जब जॉकी को तार AB के J2 बिंदु पर, अब हम यहां पर टच करा रहे हैं इसको, कहां टच करा रहे हैं, इस J2 बिंदु पर। पहले हमने J1 बिंदु पर स्पर्श कराया, अब J2 पर। तो लिखोगे जब जॉकी को तार AB के J2 बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है, तो A व J2 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से, सेल के विद्युत वाहक बल E से अधिक होगा। इसलिए बैटरी की धारा की प्रधानता के कारण, बैटरी की धारा की प्रधानता के कारण, बैटरी की धारा की प्रधानता के कारण पहले के विपरीत दिशा में, पहले के विपरीत दिशा में
विक्षेप आएगा, विक्षेप आएगा। क्लियर है? समझना मैं जो समझाना चाहता हूं। देखो, जब हमने J1 बिंदु पर स्पर्श कराया था तो हमने क्या देखा कि A व J1 के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ था वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा था? कम था। लेकिन जब हमने इसको J2 बिंदु पर स्पर्श कराया तो A व J2 के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा होगा? अधिक होगा। दोनों में अंतर देखो क्या है, J1 की जगह J2 कर दिया, A व J2 के बीच वंत सेल के विद्युत वाहक बल इससे अधिक होगा। यहाँ पर क्या था? कम होगा। अंतर देख रहे हो, बस थोड़ा सा है, कम का और अधिक का। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ आपको चेंज करना है। जब देखो A व J2 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा? अधिक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अब बैटरी की धारा की प्रधानता है। किसकी? बैटरी की धारा की, क्योंकि यहां पर सेल का विद्युत वाहक बल कैसा है? कम है। किससे? A व J2 के बीच विभवांतर से। तो हम इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इसलिए बैटरी की धारा की प्रधानता के कारण पहले के, अब समझना पहले का मतलब क्या है। अगर मैं मान के चलूं कि पहले हमारा विक्षेप धारा मापी में इधर आया तो अब किधर आएगा? इधर। अगर सपोज करो पहले आया था इधर तो अब किधर आएगा? इधर। मतलब पहले के विपरीत दिशा में विक्षेप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें बैटरी की धारा की प्रधानता है, इसी वजह से पहले के विपरीत दिशा में विक्षेप आने वाला है। दो कंडीशन हो चुकी हैं। अब हमारे दिमाग में एक चीज निकल के आ चुकी है। क्या आ गई है? कि जब हमने J1 पर स्पर्श कराया तो धारा मापी में इधर विक्षेप आया, जब हमने J2 बिंदु पर स्पर्श कराया तो धारा मापी में इधर विक्षेप आया। तो यार एक चीज यहां पर निकल के आ रही है कि J1 और J2 के बीच कोई ना कोई बिंदु एक ऐसा होगा जहां धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। वही स्थिति हमको निकालनी है। क्या? वही स्थिति हमको निकालनी है कि धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? देखो अब कौन सी कंडीशन? तीसरी कंडीशन। इसको मिटा देता हूं मैं अब, ठीक है। तीसरी कंडीशन आप क्या बनाओगे? अतः स्पष्ट है कि यहां पर अब क्या लिखोगे? हमें पता पड़ गया, तीसरी कंडीशन में मैं पता पड़ गया तो लिखोगे अतः स्पष्ट है कि J1 व J2 के बीच कोई ना कोई बिंदु J, कोई ना कोई बिंदु J ऐसा होगा जहां A व J के बीच विभवांतर, जहां A व J के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यही स्थिति तो हमको निकालनी थी। तीन कंडीशन यहां पर निकल के आ जाती हैं। आपको तीनों कंडीशन अलग अलग मैं करके दिखा देता हूं। देखो, पहली कंडीशन मैंने ऊपर से नहीं लिया, ये हमारी पहली कंडीशन बनी थी, ये दूसरी कंडीशन बनी और ये तीसरी कंडीशन बनी। तो हमको पता पड़ गया कि एक बिंदु J ऐसा है जहां A व J के बीच जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि धारा मापी में कोई भी धारा नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि दोनों का देखो, सेल का विद्युत वाहक बल और A व J के बीच जो विभवांतर है वो दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब धारा मापी में कोई भी धारा नहीं जाएगी। तो धारा मापी हमारा कैसा होगा? अविक्षेप की स्थिति में होगा, अर्थात इसमें कोई भी विक्षेप नहीं आने वाला। क्लियर सभी को? अतः स्पष्ट है कि J1 व J2 के बीच कोई ना कोई बिंदु J ऐसा होगा जहां A व J के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। कुछ भी नहीं है यार, तीनों कंडीशंस को अगर आप समझने की कोशिश करोगे। पहली कंडीशन हमने ये बनाई जहां A व J1 के बीच जो विभवांतर था वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम था। इसी वजह से सेल की धारा की प्रधानता के कारण धारा मापी में एक दिशा में विक्षेप आया। जब हमने जॉकी को J2 बिंदु पर स्पर्श कराया तो A व J2 के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा है? अधिक है। तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी की धारा की प्रधानता है, इसी वजह से धारा मापी में जो विक्षेप आएगा वो बैटरी की धारा की प्रधानता के कारण आएगा और पहले के विपरीत दिशा में आएगा। क्लियर है? एक चीज हमको यहां से पता पड़ जाती है कि अगर विक्षेप पहले इधर आया तो अब इधर आने वाला है। तो अगर हमें सुई सीधी चाहिए, ये कब होगा? जब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा मिल जाए जहां
ए व जे के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर आ जाए तो धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत आए कमेंट कर देना, बट डिसलाइक मत करना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट। इसमें आगे थोड़ा सा और क्या होने वाला, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं अब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो मैंने रचना की जो विधि बताई थी स्टूडेंट, रचना तो आप सभी लिख ही लोगे, बहुत ही सिंपल सी रचना है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लो, बस मेहनत करते रहो यार। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकोगे, ठीक है। चलो आगे क्या क्या बचा हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा और बचा हुआ है, हमारा पोटेंशियोमीटर समाप्त हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ई बराबर क्या लिखोगे, ई बराबर लिखोगे ए व जे के बीच विभवांतर। यही तो निकल के आया निष्कर्ष हमारा कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो ए व जे के बीच विभवांतर के इक्वल है। आगे क्या लिखोगे, यदि तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो एवं तार AB में प्रवाहित धारा I हो तो तार AB पर विभव प्रवणता। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, K बराबर I इंटू रो। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड या फर्स्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझना, ए व जे के बीच, ए हमें कहाँ पर प्राप्त है यहाँ पर, तो इसकी हम लंबाई मान लेते हैं कितनी, L सेंटीमीटर। कितनी मान लेते हैं, L सेंटीमीटर। कितनी मानोगे, L सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे यदि तार AJ की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो, कितनी हो, L सेंटीमीटर हो तो A व J के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए व जे के बीच विभवांतर ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना, K है इसका मल्टीपल L में कर दो, K इंटू L। क्या हो जाएगा, K इंटू L। तो हमें ए व जे के बीच विभवांतर मिल गया। यदि जो तार हमने AJ माना था इसकी लंबाई कितनी है, L सेंटीमीटर है, तो तार AJ के बीच जो विभवांतर होगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, K इंटू L। इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर K इंटू L। ये हो गया स्टूडेंट हमारा पोटेंशियोमीटर कंप्लीट। ये क्या है, पोटेंशियोमीटर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। E सेल का विद्युत वाहक बल A व J के बीच विभवांतर के बराबर होगा, अभी मैंने आपको प्रूव कराया था। यदि तार AB की एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्टूडेंट कितना है, रो, एवं तार AB में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है, I है, तो तार AB पर विभव प्रवणता कितनी होगी, इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं, K बराबर I इंटू रो। यदि तार जो हमने AJ माना है, ये तार है ना AJ, इसकी लंबाई हमने कितनी मानी है, L सेंटीमीटर। यदि तार AJ की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो A व J के बीच विभवांतर कितना होगा, K इंटू L होगा। कितना होगा, K इंटू L। तो हमें A व J के बीच विभवांतर मिल गया, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट अप कर दिया। तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या निकल के आ गया, K इंटू L। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर की रचना एवं कार्यविधि कंप्लीट हो चुकी है इसके सिद्धांत के साथ साथ। क्लियर सभी को? अब मैं एक बार इसकी जो रचना है स्टूडेंट उसको और बता देता हूँ। देखो इसमें एक समान व्यास का तार AB होता है और चित्रानुसार हमने परिपथ जोड़ लिया। बिंदु A को बैटरी B1 की धन प्लेट से तथा बैटरी की ऋण प्लेट को कुंजी के व धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए बिंदु B से जोड़ देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसकी धन प्लेट को टर्मिनल A से तथा ऋण प्लेट को धारामापी से जोड़ते हुए जौकी से जोड़ दिया जाता है। जब बैटरी की धारा इसमें प्रवाहित होगी तार AB पर तो वो A से B की ओर प्रवाहित होगी, तो इसका मतलब है कि A से B की ओर जो विभव है स्टूडेंट वो घटता चला जाएगा। ये तो आप सभी जानते हो। क्लियर सभी को? तो पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बात करते हैं विभव मापी की सुग्राह्यता की, जो कि पूछ लिया जाता है कभी कभी। मिटा दे इसको। सेंसिटिविटी क्या है पोटेंशियोमीटर की वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा 2 दिन का चैप्टर और बचा है स्टूडेंट ये। ठीक है ना, अगली वीडियो में विभव मापी का उपयोग, उससे अगली वीडियो में सेलों के संयोजन कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लो विभव मापी की सुग्राह्यता।
विभव मापी की सुग्राहिता, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहां लिखोगे, पहले मैं थ्योरी बता देता हूं उसके बाद आपको समझाऊंगा। विभव मापी के तार पर, विभव मापी के तार पर अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप की स्थिति में जॉकी को थोड़ा सा इधर उधर खिसकाने पर, थोड़ा सा इधर उधर खिसकाने पर यदि धारामापी में बहुत अधिक विक्षेप आता है, बहुत अधिक विक्षेप आता है, तो विभव मापी सुग्राही कहलाएगा। तो विभव मापी सुग्राही कहलाएगा। विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है, विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा, उतना ही अधिक सुग्राही होगा। विभव प्रवणता कम करने के लिए विभव प्रवणता कम करने के लिए यहाँ पर आप सभी ने सूत्र पढ़ा होगा, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, E बराबर K इंटू एल। तो यहाँ पर K बराबर हो जाता है E अपॉन एल। अगर हमें विभव प्रवणता को कम करना है तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पर समझना, L का मान जितना ज़्यादा होगा, L का मान जितना ज़्यादा होगा K का मान उतना ही कम होगा। तो यहाँ लिखो कि विभव प्रवणता कम करने के लिए तार की लंबाई को बढ़ाना होगा। इसलिए विभव मापी में 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। जिससे विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखो मैंने सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, कितने नंबर में? 1 नंबर में, तो आप क्या लिखोगे? विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। बस 1 नंबर में इतना बता दोगे। अगर 2 नंबर में पूछा जाता तो आपको पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी। मैंने क्या लिखा है देखो, अभी जो स्थिति थी ये वाली, E बराबर A व J के बीच विभवांतर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या है कि जो विभव मापी है हमारा अविक्षेप की स्थिति में, अर्थात उसमें कोई भी विक्षेप नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है, विभव मापी के तार पर अविक्षेप की स्थिति में जो थी ना, जे जो बना हुआ था, अगर हमने थोड़ा सा उसे इधर या फिर इधर खिसका दिया, उसके जो बिंदु था ना, देखो समझना, जे बिंदु पर हमें क्या प्राप्त हुआ था? सेल का विद्युत वाहक बल A व J के बीच विभवांतर के इक्वल था।
अगर हमने इस जॉकी को थोड़ा सा या तो इधर कर दिया या फिर इधर कर दिया, और अगर थोड़ा सा इधर उधर खिसकाने पर धारामापी में बहुत अधिक विक्षेप आता है, क्या आता है, बहुत अधिक विक्षेप आता है, तो जो विभव मापी स्टूडेंट वो हमारा कैसा कहलाएगा, सुग्राही कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, सुग्राही। तो विभव मापी के तार पर अविक्षेप की स्थिति में जॉकी को थोड़ा सा इधर उधर खिसकाने पर यदि धारामापी में बहुत अधिक विक्षेप आता है तो विभव मापी सुग्राही कहलाएगा। और विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो किस पर निर्भर करती है, विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। किस पर, विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। आगे लिखा है हमने, विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाना है तो हमें विभव मापी के जो तार की लंबाई है या कह सकते हैं विभव प्रवणता को कम करना होगा। आगे हमने लिखा है विभव प्रवणता कम करने के लिए, तो आपने ये सूत्र पढ़ा है E बराबर K इंटू L, तो अगर K बराबर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, E अपॉन L। तो विभव प्रवणता कम करने के लिए तार की लंबाई को हमें बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, तार की लंबाई को बढ़ाना होगा। इसी वजह से विभव मापी में एक तार नहीं होता है बल्कि 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, विभव मापी की जो सेंसिटिविटी है, जो सुग्राहिता है वो बढ़ जाती है। तो ये स्टूडेंट आपकी विभव मापी की सुग्राहिता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बात करते हैं विभव मापी के उपयोग की। तो विभव मापी के दो उपयोग हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला क्या है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। क्या है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। या लिख लेना आगे विभव मापी द्वारा, ठीक है, लिखना चाहते हो विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दूसरा है विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूं। तो आप सभी ने दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, तो ये निकल के आएगा E1/E2 बराबर L1/L2, ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। टेंशन मत लो आपको। और R बराबर होता है कैपिटल R E/V-1। तो यहाँ पर E/V की जगह L1/L2 आया था, तो R बराबर कैपिटल R L1/L2-1 ये निकल के आएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। पोटेंशियोमीटर के बारे में हमने जाना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। तो स्टूडेंट देखो आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, पोटेंशियोमीटर के बारे में पूरा जान लिया, विभव मापी की सेंसिटिविटी के बारे में जाना, विभव मापी की जो यूजेज हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो भी मैंने आपको बता दी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगा कर तो वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, क्योंकि लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।